हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम आकाश। तो आज हम फिर मौजूद हैं एक और पब्लिक फिगर के साथ। तो आज हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है बैठने में। कभी सोचा नहीं था मैम के साथ बैठना पड़ेगा। आज बैठे भी हैं, बात भी कर रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं मैम से। नमस्ते आकाश जी। जी नमस्ते मैम। मैम अभी जब ना ऐसा हुआ था कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जिस इलाके से मालवा क्षेत्र से आप आते हैं वहीं से हम भी आते हैं, नरसिंहगढ़ के पास कुरावर से। जैसा कि सब लोग जानते हैं, ये आपने माउंट एवरेस्ट फतेह करा है। हाँ जी, मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, मैं जहाँ पढ़ रहा था तो आपने 700 फीट से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे रह गया था। जी। तो वहाँ उस टाइम आप क्या सोच रहे थे कि चलो 700 रह गया बस, या ये कि 700 ही रह गया बस? ऐसा आता है मन में कि 700 ही रह गया, बस चलना चाहिए। चलना चाहिए। बट आपका जो शेरपा होता है, मतलब जो आपका गाइड आपके आगे चलता है, वो बोलता है कि अपन सबमिट तो कर लेंगे पर जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो जी। ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो शेरपा के कहने पे हम लोग वापस आए। तो ये था कि ज़िंदगी रही तो कुछ भी, कोई सा भी पहाड़ अचीव कर लेंगे। बाद में फिर वो 700 मीटर हर दिन सपने में दिखता था। जी जी। जो आपके टीचर हैं जिनको आप हिटलर कहती थी, तो वही थे आपके साथ भी कैंप पे? नो नो नो, माउंटेन पे दूसरे आपके शेरपा होते हैं जो जी। स्पेशल होते हैं, जिनको रास्ता पता होता है। उन्हें गाइड, आप गाइड समझ सकते हैं, शेरपा जी। समझ सकते हैं। हिटलर तो मेरे एस के प्रसाद साहब, कोच साहब हैं। कोच साहब बाहर जितने प्यारे हैं, मधुर हैं, वे ग्राउंड पे उतने ही हिटलर हैं। ग्राउंड पे दौड़ाने में तो मतलब आप समझ लीजिए। जैसे कि मैं जहाँ तक पढ़ रहा था माउंट एवरेस्ट के बारे में, कुछ 8,800 के करीब उसकी ना ऊंचाई होगी। 8,848 और 23,000 फीट के करीब है। तो इस एरिया में कुछ मलस्तरी भी पड़े रहते हैं जो कि कोशिश करते हैं ऊपर चढ़ने का, लेकिन वो चढ़ नहीं पाते। मैंने सुना उनकी मदद लेके भी ना ऊपर तक जाते हैं। करना पड़ता है, कभी बगल से क्रॉस करना पड़ता है। ऐसा तो दृश्य देखा आपने वाला? कई बार ऐसे दृश्य होते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड पर ग्लेशियर मूवमेंट करता तो नई नई डेड बॉडीज निकल के आती। तो रास्ता वही है, आपको ऊपर से चढ़ना पड़ता है, कभी बगल से जाना पड़ता है। मैम बहुत गट्स चाहिए बॉडी देखने के लिए भी, डेड बॉडी। क्योंकि आप जैसे आज हो, आप 25 साल बाद भी ऐसे दिखोगे, क्योंकि -47 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे। अब ये तो 2019 में आपका हुआ, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले सांची ने भी आपको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। जो कि अब मैं तो ये कह रहा था कि एक दिन आप एक वीडियो में कह रही थी कि हमारे फादर जो हैं, मम्मी जो है वो बेटों को देती थी दूध दही और आपको मना करती थी दादी। और आज की डेट ये एमपी के सबसे बड़े दूध उत्पादक के ब्रांड एम्बेसडर आप हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये थॉट तो आपके कहने के बाद अभी नहीं, मैं सोच रहा था कल ये तो है कि एक टाइम दादी बोलती थी कि 2-3 ही छोरा है घर पे, उनको की रोटी मिलेगी। तब की इतना सारी, क्योंकि हम बहुत सारी बहनें थी, तब मैं खिला के कहीं करेंगा। पर हाँ, और महीने के 3 किलो घी फ्री में आ रहा है। अब ऐसा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आप ही ना ब्रांड एम्बेसडर हैं, फर्स्ट एक लोते आप ही हैं। अब जो समाज हमारे सामने है आज, जिसमें 2 पुरुषों की लड़ाई में माँ बहनों को गाली दी जाती है, उस समाज में ना कितना बदलाव लाना चाहते हैं आप? क्योंकि आपका ही जिम्मेदार हैं आप इसके लिए यहाँ एमपी में। आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली। ये शायद कोई बोलता ही नहीं है कि 2 पुरुषों की लड़ाई में भी वही शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो मतलब मेरे को लगता है कि रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम दिखावे की रिस्पेक्ट करते हैं पर करते नहीं हैं, है ना? तो मैं क्या कर रही हूँ, उनमें कुछ टॉपिक है जैसे सेलिब्रेशन इक्वल, जन्म से ही एक जैसा सेलिब्रेशन किया जाए। गांव में भी थाली और गुड़ बांटी जाती है, लड़कियाँ पैदा होती तो थाली बजाते हैं, छोरी हो गई छोरी हो गई छोरी। हमारी बहन श्यामपुर में पैदा हुई थी तो हमारे फादर ने लड्डू बांटे थे उसके लिए। वो आज भी मेरे को चिढ़ाती है कि जब पैदा हुआ था तब पापा ने कुछ नहीं किया था। पर गांव में अभी भी ऐसा नहीं है, मतलब कुछ गांव में या फिर लड़का होता तो पटाखे फूटते। तो सेलिब्रेशन एक बार हमने कैंपेन चलाया कि एक जैसा जन्म का उत्सव मैंने मासिक धर्म के विषय में बच्चियों को पता हो। फिर बच्चियाँ ब्लैकमेलिंग का शिकायत इस समय सबसे ज़्यादा हो रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं है उनको, इसलिए वो मजबूरी में किसी से भी शादी कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। सो उस पर मैं वर्क कर रही हूँ महिला बाल विकास के साथ। फिर लास्ट में आता है महिला सशक्तिकरण। कभी भी रैली निकालने से नहीं होता ना। जी। जब तक 10 रुपये के लिए पिता पुत्र पति पे निर्भर रहोगे तो कैसे आपके डिसीजन लोगे? सो उस पर मेन फोकस है हमारा। फिर महिलाओं के इंश्योरेंस और हेल्थ के लिए उनको डेली योगा ये सब करना चाहिए। मेन जहाँ हमने सुना है कि आप अपने फादर को बिना बता के एक पार्क में गए थे, वाटर पार्क में, जो कि काफ़ी गलत हो गया था। तो उसके बाद क्या रहा फिर? उसके बाद जीवन बदल गया। जीवन में कभी कभी से कांड और गलतियाँ होनी चाहिए। वो मेरे जीवन की पहली और सबसे आखिरी गलती थी। वाटर पार्क जाना आज मेरे लिए भी कॉमन है, आपके लिए भी कॉमन है। क्या है वाटर पार्क जाने में यार?
थे। बट गांव में यदि उस नज़रिए को देखेंगे, अरे ये चिपके चिपके कपड़े, तो मेरे फादर ने भी यही कहा था कि वाटर पार्क जाने में बुराई नहीं थी, बिना बताए जाने में बुराई थी। अब जिस एरिया में ये वाटर पार्क है सीहोर में, वहीं एक टॉकीज और है, और वहाँ हम गए थे बिना बता के 12th में। तो वो एक मूवी थी कितनी जो, मार पड़ी थी? मार तो नहीं पड़ी थी, बस फादर ने बोला था कि अभी कहाँ ज़रूरत है ये सब चीज़ों की, करना है, समय आने दो, करने दो, बस चलता रहता है वो फिर यूजुअली हम लोग जब देख रहे थे आपके वीडियो, तो आपकी कहावतें भी बहुत अच्छी अच्छी होती है, चाहे वो यो काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, जहाँ कदम रखो वहाँ निशान बन जाए। सुनते रहते हैं। आप मोटिवेट करने के लिए खुद को क्या क्या करते रहते हैं? पढ़ती हूँ। यदि आप उधर देखोगे मेरे घर में तो किताबों का बंडल जी, रखा जी। हुआ है। यदि आप पढ़ोगे नहीं तो आपके पास शब्द नहीं आएंगे, शब्द नहीं आएंगे तो आप बोलोगे क्या? जी। आप अंदर से चेंजेस होना, जो शब्द आप बोलते हो आपको अंदर धीरे धीरे बदलता जाता है। तो मैं अच्छा सुनती हूँ, अच्छा देखती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छा पढ़ती हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसी शब्द आते स्कूबा डाइविंग में आपकी क्या रुचि रही उसके बाद कि आपको वो करना पड़ा? हैं। मुझे नीचे जाना था, समंदर की गहराई को नापना जी। था, तो इसलिए टेक्निकल स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग ली, पूरा 1.5 साल उसमें चला गया और बहुत माउंटेनियरिंग से ज़्यादा टफ टेक्निकल डाइविंग है। अब 19 में रहा आपका ये जो भी रहा फतेह का, माउंट एवरेस्ट का, उसके बाद आपने स्कूबा डाइविंग भी करी, अब उसके बाद आगे आपके कुछ जो है ना आपके मन में बची होगी ये भी करना है? हमारे यहाँ गांव में कहावत, आपके गांव में भी कहते होंगे दादियाँ, कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। जी जी। तो हमारे यहाँ बताया नहीं जाता कि क्या करने वाले हैं आप, पूरे होने के बाद बताया जाता। अच्छा, तो हम तो ये कह रहे थे कि आज हमारे समाज में मतलब काफ़ी ना कुरीतियाँ तो बहुत हो गई हैं, जैसे कि हमारे तो कई बार ये कहा जाता है कि आप चूड़ियाँ पहन लो, जिस समाज में मतलब चूड़ियाँ मानक है शक्ति का, तो हमारे इधर तो माँ अम्बे भी चूड़ियाँ पहनती है, क्या उनसे शक्ति का अंदाज़ा लगाओगे क्या? समाज को थोड़ा बहुत आप जागरूक करने के लिए वो क्या करने वाले हैं बेटियों के लिए? इक्वालिटी, लड़कियों को भी छुई में नहीं रहना है, और ये नहीं कि बेटियों शायद 55 हो गया, 55% आज की डेट में रेशो, जहाँ पहले 1000 पे 800 बेटियाँ थी, आज हजार बेटियों पे 800 लड़के हैं रेशो एमपी का आज के ये चल रहा है। हाँ, तो वो और कम होता जा रहा है दिन ब दिन। एक तो जन्म दर में क्या हो रहा है, पहला लड़का हो जाता तो लोग बच्चे नहीं करते, जी। या बच्चियाँ 2 हो गई तो फिर कोशिश करते कि बच्चा हो। जी। तो कहीं ना कहीं अभी भी मेंटलिटी उतनी चेंज नहीं हुई है। तो मेरा यही है कि बच्चियों को भी छुई में बन के नहीं रहना है कि हम लोग वीक हैं, आपके अंदर सहन शक्ति, मेंटल पावर दुगना है, जी। उसका हम उपयोग कर सकते हो। तो जो चूड़ी वाली आप बात कर रहे हो, ये वो लोग हैं जिनको कुछ कहने को नहीं बनता, तो वो कैसे कमज़ोर सिद्ध कर दो। वो समझते महिलाएं कमज़ोर है, वो भूल जाते कि वो उन्हीं मम्मी के बेटे हैं, क्योंकि कमज़ोर नहीं, उनकी परवरिश कितनी मुश्किल से की है। तो जो लोग भूल जाते हैं उनको याद दिलाते हैं कि चूड़ियाँ पहनना कमज़ोरी की नहीं, ताकत की निशानी है। ठीक मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको हम फॉलो करते रहेंगे। बिल्कुल, मैं भी आपके चैनल को कंटिन्यू फॉलो करती रहूँगी, लोगों को भी बोलो फॉलो करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अच्छा देखना ज़रूरी है, अच्छा सुनना ज़रूरी है। जब आप अच्छे लोगों से उनको जुड़वा रहे हैं, इंटरेक्शन करवा रहे हैं, तो उनको कई चीज़ें उनकी लाइफ में सीखने को मिल रही है। जी जी। तो आकाश जी, आप भी खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, आपका चैनल तरक्की करे, आपके जो मित्र इतनी मेहनत कर रहे हैं वो भी तरक्की करें, और आपके साथ आसपास के लोग जो जुड़े हैं वो भी तरक्की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।